किसी कवि ने कहा है सुख भोगियों सूरजपुर में बड़ भयो जोड़ कोड रंग कवियों तने पावा पौंड शीस कटिया धड़ लड़िया खिलजी भूजो पसीज आए जडाजी घर जन्म पायो मंगल राव भटिया कुल माय या खिलजी भुजो पसीज पर जन्म पायो मंगल राव भटिया कुल माय। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर समय समय पर आपको कई स्थान बताते रहता है और इस बार हम आपको एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज से 800 साल पहले जो जैसलमेर के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई थी वह एकदम पलट के रख देगा। जैसा जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि जैसलमेर में बाल हत्याएं होती है या अन्य कई कुरीतियां हैं, लेकिन 800 वर्ष पहले श्री गरवाजी संत शिरोमणि ने एक पहल की थी। वह यहाँ के शासकीय वर्ग से आते थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय उन्होंने एक पंथ प्रारंभ किया जिसका मूल उद्देश्य था जो विधवा विवाह है उसका प्रारंभ किया जाए ताकि जो कन्याएं या महिलाएं जो युद्ध क्षेत्र में जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे और पीछे उनकी पत्नियां होती थी, कम अवस्था में होती थी, तो उनका जीवन बसर कैसे हो। तो यह स्थान गरवाजी का है। मैं आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। गुरु गरवाजी का इतिहास जैसा यहाँ लिखा गया है, एक जो पोस्टर जो बना हुआ है, गुरु गरवाजी का जन्म विक्रम संवत 1285 ईस्वी में भवारा गांव यानी कि भंबरा गांव हो सकता है, गांव के भिड़कमल भाटी कुल में माता अमरू कंवर पिता गार्डन जी भाटी के घर माघ शुदी चतुर्दशी शुक्रवार के दिन हुआ। युवा अवस्था से ही आध्यात्मिक जीवन व मानव कल्याण के लिए गरवाजी ने अपने गुरु शरणदास जी से दीक्षा प्राप्त की। गुरु शरणदास जी की गुफा जेठवाई में स्थित है, जिसे हम सारण गुफा के नाम से भी जानते हैं। मैंने पूर्व में भी इसका वीडियो आपके वॉइस ऑफ जैसलमेर पे है, आप देख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। गुरु उपदेश के बाद गरवाजी ने कई चमत्कार दिखाया। जैसलमेर महारावण केहर की पुत्री का कुष्ठ रोग दूर किया। विक्रम संवत 1300 सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। उसी दौरान महारावण मूलराज सिंह जी की सहायता के लिए अपने शिष्यों को भेजकर मुस्लिम सेना को मौत के घाट उतारा। चूंकि गरवाजी खुद भाटी परिवार से थे, राजशाही परिवार से थे, जिसमें गढ़सी सिंह जी, मंगलराव, पंबाजी, पोड़, भटिया, कर्णजी लिमा गोत्र के साथ राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके कीर्ति स्तंभ जैसलमेर की सूरज पोल में स्थापित है। किसी कवि ने कहा है सुख भोगियों सूरजपुर में बड़ भयो जोड़ कोड रंग कवियों तने पावा पौंड शीस कटिया धड़ लड़िया खिलजी भूजो पसीज आए जडाजी घर जन्म पायो मंगल राव भटिया कुल माय या खिलजी भुजो पसीज पर जन्म पायो मंगल राव भटिया कुल माय। गुरु गरवाजी ने राजपूत समाज में पुनर्विवाह की रीत लागू की। हजारों बाल विधवा कन्याओं का जीवन नरक होते हुए बचाया। खिलजी तुर्कों के समय जैसलमेर की स्थिति बहुत ही गंभीर रूप में थी। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी स्थिति में अपने कुल की मान मर्यादा रखना गरवाजी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। चारण कवि दोहा इस प्रकार है, गरवा गढ़ जैसारा कन्या उदाहरण का कुल क्षत्रिय दुख कारणे संत हुआ सरताज। गुरु गरवाजी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और आप पास के गांव के क्षत्रियों को निमंत्रण भिजवाया और लोदवा स्थान पर इकट्ठा किया और उस सभा में गुरु गरवाजी से एक आह्वान किया, जो कन्याएं विधवा हो गई है
जिनके पति महारावण की सेना में वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन कन्याओं का जीवन नरक न बने, इसलिए राजपूत समाज में पुनर्विवाह की रीत लागू की जाए। बहुत से राजपूत इस प्रस्ताव में सहमत नहीं हुए और वो उस स्थान से उठकर अपने घर की ओर चले गए। तभी उस सभा में गुरु गरवा जी ने वचन मांगा और कहा, क्या एक भी क्षत्रिय नहीं है जो मेरे वचन की पालना करे? क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई? ऐसा सुनकर सभा में बैठे हुए 12 क्षत्रिय अपने स्थान से उठकर गुरु गरवा जी के सामने जाकर खड़े हुए और कहा, हम क्षत्रिय हैं, हमारा वचन है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। हम आपको वचन देते हैं कि जो आपका आदेश होगा उसकी हम पालना करेंगे। और गुरु गरवा जी ने राजपूत समाज में पुनर्विवाह की रीत लागू की और एक पंथ की स्थापना की जिसका नामकरण गरवा पंथ रखा। अनेक राजकुमारों में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ऐसे ही राजपूत समाज में 2 विचारधारा बन गई। एक वह राजपूत जो पुनर्विवाह करेंगे और एक वह राजपूत जो पुनर्विवाह नहीं करेंगे, यानी कि पुनर्विवाह नहीं करेंगे। 12 राजपूत ने इस वचनों की पालना की। राव की बही ख्यातों के अनुसार गरवा पंथी राजपूत जैसलमेर छोड़कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात में जब से वहां पर सोना नरेश ठिकानेदार हुए, गरवा जी के वंशज बोरावट भाटी गोत्र से है, जो गरवा जी द्वारा बसाए गए गांव गेराजा में रहते हैं। गेराजा गांव आज भी विद्वान है। इन बोरावट को भूमि दाग समाधि देने की परंपरा है। ये गरवा जी के पुत्र है, यानी कहने का मतलब है उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें जमीन में गाड़ा जाता है, समाधि दी जाती है। जैसलमेर में बाढ़ाणी तड़ाई पर इनकी ये परंपरा आज भी विद्यमान है। और गेराजा के अलावा भिड़कमल जी के पुत्र है जिन्हें अग्नि दाग देने की परंपरा है। गरवा जी एक राजपूत समाज के लिए वरदान साबित हुए। गुरु गरवा जी ने विक्रम संवत 1332 ईस्वी आषाढ़ वदी नवमी को काक नदी के किनारे लोदरा गांव में जीवित समाधि ली, जहां हम आज खड़े हैं। और मैं आपको इस इतिहास का जो पृष्ठ एक प्रिंट करके लगाया गया उसके माध्यम से आपको सुना रहा हूं। जीवित समाधि लेकर अपनी लीलाओं को समेट लिए। इसमें 13 भाटी, 12 चौहान, राठौड़, 4 सिसोदिया सोलंकी, कच्छावा राजपूत, गहरवाल, परमार, दिया राजपूत शाखाओं सम्मिलित हुई। यह मुहिम पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल गई थी और अन्य समाज ने भी पुनर्विवाह को अपने जीवन में उतारा। गरवा जी समाज सुधारक हुए, समाज में कुरीतियों को दूर किया। गुरु गरवा जी का भव्य मंदिर लोदरवा जैसलमेर में स्थित है, जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं, जहां पर गरवा पंथी मारू कुमार कुंभावत अपभ्रंश आज कुमावत भी कहते हैं, समाज का मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। गरवा जी महाराज जय हो, गरवा जी महाराज की। अगर हम एक विशेष बात देखें तो जैसा कि हम लोग समाज सुधारक का श्रेय राजा राम मोहन राय को देते हैं, जो हमारे इस अंग्रेज काल में हुए हैं, लेकिन जब हम राजपूताना इतिहास एवं लोक संस्कृति का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम सैकड़ों साल पीछे जाते हैं, आज से 800-900 साल पीछे जाते हैं, तो हमें संत गरवा जी जैसे महान समाज सुधारक के दर्शन होते हैं, जिन्होंने बाल विधवा स्त्रियों के जीवन को संवारने तथा समाज को पतन की ओर जाने से बचाया। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, अपनी नई संस्कृति प्रारंभ की, जो आज से 800 वर्षों के बाद भी समाज में पुनर्विवाह व नाता कर्म बगैर शादी के ही दूसरे को दे दिया जाता है, ताकि उस महिला जो विधवा हो चुकी है या किसी कारण से उसका परित्याग हो गया है तो वह अपना जीवन बसर कर सके, उसे यहाँ नाता कर्म कहते हैं, करने वाले संगठनों में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार गरवा जी ने उस समय
यह प्रथा चलाई जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज जिस स्थान पे आया हूँ यह एक तपोस्थली है गरवा जी की। तो इस तरह यह गरवा जी का इतिहास है। नमस्कार तरुण जी। नमस्कार बा। तो आप हमें इस जो तपोस्थली है इसके बारे में बताइए। जी बा, मैं आपको आज बताऊंगा कि ये गरवा जी का जीवित समाधि स्थल है और यहाँ पर इनका प्राचीन धूणा है। यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने राजपूत समाज के अंदर पुनर्विवाह की रीत लागू की, उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, उसी दौरान इन्होंने इस समाज के लिए बेड़ा उठाया। और ये घटनाक्रम है महारावल मूल राज्य के समय का है। और यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे ये मतलब है गरवा जी का धूणा है और पीछे इनकी जीवित समाधि स्थल है। बिल्कुल, इस जो शिलालेख है इस पर देवी की प्रतिमा जैसा आभास हो रहा है और हो सकता है जैसा इन्होंने कहा गरवा जी की है। तो इसमें सिंदूर लगाने की वजह से वह मूर्ति थोड़ा साफ नहीं हो रही, खंडित हो चुकी है। और शिलालेख भी यहाँ पर जो है वह, और यहाँ छोटा पहले पुराना मंदिर था, वहाँ चल के मैं दिखाता हूँ। और पीछे यह नदी का वो बहाव क्षेत्र है जिसमें बहाव के बाद में खेती होती है। अभी भी आप देख रहे होंगे खेती हो रखी है। तो इस तरह से मैं यहाँ आया और यह आपको दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पुराना मंदिर था और उसके अवशेष मंदिर के जो कलात्मक प्रस्तर थे वह बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। यह जाल का पेड़ है और इसके पास तो कहते हैं यहाँ पर वह मंदिर था। और यह मूर्ति जो मैंने आपको कहा था कि मुझे किसी देवी सी लग रही है, लेकिन जैसा तरुण जी ने बताया कि गरवा जी की है, संत महात्मा की। और यहाँ बहुत अच्छी पहाड़ी है। मैं थोड़ा सा आपको इस नदी के बहाव के बीच का दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यह पूरा एक ऐतिहासिक स्थल है और भारत में सोमनाथ मंदिर को जो लूटा गया था वह प्रकरण इसी रास्ते से वह सेनाएं गई थी। और इस जाल के पीछे की तरफ मूमल की मेड़ी है और मैं इस सूर्य भगवान की तरफ आपको इशारा करके दिखाऊं तो उधर गांव छतरेल मूमल की सूमल की मेड़ी भी है। तो यह एक ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों।